केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। एक और जहां कटे हुए चावल यानी ब्रोकन राइस के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहीं चावल की कुछ ग्रेडिंग यानी श्रेणियों के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। लेकिन दुनिया भर में सबसे अधिक चावल निर्यात करने वाले भारत को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? डाउन टू अर्थ हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम मुद्दा में आज इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, कृपया हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर अवश्य जाएं। गुजारिश यह भी है कि हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जहां आपको विज्ञान, पर्यावरण और सतत विकास पर 1000 से अधिक वीडियो देखने को मिलेंगे। 9 सितंबर 2022 को पहले खबर आई कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार निदेशालय ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि चावल की कुछ श्रेणियों पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। इन श्रेणियों में गैर बासमती चावल, भूसी चावल यानी धान या खुरदरा और भूसी यानी भूरा चावल शामिल है। हालांकि अभी बासमती चावल और उबले चावल के निर्यात के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्यात पर पाबंदी के पीछे क्या कारण है? इस बारे में पहले तो सरकार ने बताया कि चावल के उत्पादन में काफ़ी कमी आने की संभावना है, लेकिन शाम होते होते सरकार ने स्पष्ट किया कि चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइए पहले इस पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल मौसम के लिहाज से साल 2022 किसानों के लिए कष्टकारी साबित हो रहा है। रबी के सीजन में भीषण गर्मी के कारण गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन कम हुआ, तो खरीफ के सीजन में मानसून किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। जून जुलाई में ज़्यादातर राज्यों में बारिश नहीं हुई, लेकिन उत्तर भारत के चावल उत्पादक राज्यों में तो अब सूखे की स्थिति बनी हुई है। इनमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 जून से लेकर 14 सितंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में सामान्य से 46% कम बारिश हुई है, जबकि बिहार में 35%, झारखंड में 21% और पश्चिम बंगाल में 14% बारिश कम हुई है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिस कारण इन आंकड़ों में सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन किसान इससे पहले ही धान की बुआई का इरादा त्याग चुके हैं। 9 सितंबर 2022 तक के बुआई के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 22.52 लाख हेक्टेयर धान का रकबा कम रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 5% कम है। जबकि जिन किसानों ने धान की बुआई कर ली थी, उनकी धान की फसल खराब हो चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जुलाई के बाद धान की बुआई करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। राइस लविंग वाटर लविंग प्लांट है और इसको लगाने का जो समय है जुलाई का महीना होता है। जून के महीने में लोग बीज लगाते हैं और जब बिचड़ा तैयार हो जाता है तो जुलाई के महीने में उसको उखाड़ कर फील्ड में लगाते हैं। लेकिन इस साल देखा गया कि जुलाई का महीना जो खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, उस महीने में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो उस समय खेत बिल्कुल सूखा था, नमी बिल्कुल नहीं थी। तो किसानों को बहुत ही समस्या हुई कि वो मतलब सोचने लगे कि अब कहाँ से आगे कैसे इसको खेती कैसे करें, क्योंकि बिचड़ा तैयार था उनका और खेत में नमी बिल्कुल नहीं थी, पानी बिल्कुल नहीं था, तो खेत तैयार हो ही नहीं सकता था। 21 से 25 दिन के बिचड़े को हम लोग लगाते हैं, लेकिन उनका बिचड़ा पुराना हो गया है। लगभग 30 दिन से ऊपर 35 दिन तक का बिचड़ा तैयार हो गया, लेकिन खेत तैयार नहीं था, तो वो काफी परेशानी हुई। इसके चलते जो है नर्सरी में ही वो बिचड़ा बर्बाद हो गया किसी किसान का, या जिस किसान के पास इसी तरह उपाय करके ट्यूबवेल का व्यवस्था था, सिंचाई की व्यवस्था थी, वो लोग कुछ हद तक कहीं कहीं लगाए, अपना इसी तरह धान को बचाए। तो ये समस्या आई है। इस साल उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में सरकार के 2 बयान आए हैं। 9 सितंबर की सुबह केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा 100 से 120 लाख टन धान का उत्पादन कम हो सकता है, लेकिन शाम को पीआईबी की ओर से जारी उनके बयान में बताया गया कि धान के उत्पादन में 60 से 70 लाख टन की कमी का अनुमान है। लेकिन चूंकि कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश के कारण उत्पादन में होने वाली कमी घटकर 40 से 50 लाख टन तक सीमित रह सकती है। एक और बात गौर करने वाली है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से धान के बोने रहने की शिकायत आ रही है। इसका कारण सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक्ड ड्वार्फ वायरस को बताया जा रहा है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के
वैज्ञानिकों का कहना है कि तेला या चैंपा की वजह से यह रोग फैल भी सकता है। इसका उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, संभवतः वर्ष 2022-23 के खाद्यान्न उत्पादन के प्रथम अनुमान में इस पर कुछ स्पष्ट आंकड़े सामने आए। इन सब के बीच चावल के दामों में जरूर वृद्धि होने लगी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से कीमतों की निगरानी की जाती है। मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 14 सितंबर 2022 को चावल की खुदरा कीमत 38 रुपये 15 पैसे थी, जो एक साल पहले 34 रुपये 85 पैसे थी, जो पिछले साल के मुकाबले 9.47% अधिक है। और अगर थोक मूल्य की बात करें तो चावल का थोक मूल्य पिछले साल के मुकाबले 10.17% अधिक है। इससे उलट टूटे हुए चावल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण के बारे में सरकार का कहना है कि टूटे हुए चावल के निर्यात में अचानक बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 2018 में अप्रैल से अगस्त के बीच केवल 51,000 टन टूटे हुए चावल का निर्यात हुआ था, जबकि 2022 के अप्रैल से अगस्त के बीच यह बढ़कर 21.31 लाख टन यानी लगभग 4,178% अधिक हो गया। टूटे हुए चावल का सबसे अधिक निर्यात चीन में हो रहा है, जबकि 2 साल पहले तक यहाँ टूटे हुए चावल का निर्यात नहीं होता था। चीन के अलावा सेनेगल, वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया में टूटे हुए चावल का निर्यात होता है। भारत में टूटे हुए चावल का इस्तेमाल इथेनॉल और पशुओं और मुर्गियों के चारे के लिए होता है। अब चूंकि भारत ने 2025 तक 1100 करोड़ लीटर इथेनॉल के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा है, जो केवल गन्ने से पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए 2019-20 में टूटे हुए चावल, मक्का और भारतीय खाद्य निगम के चावल का इस्तेमाल इथेनॉल के लिए करने की मंजूरी दे दी गई थी। परंतु टूटे चावल के निर्यात की वजह से लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस कदम से यह तो स्पष्ट हो गया है कि इस साल भारत में चावल का संकट खड़ा होने जा रहा है। यह संकट कितना बड़ा होगा, यह तो धान की खरीद शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को छोटे छोटे उपाय करने की बजाय दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म उपाय करने होंगे, वरना जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों को हो रहे लगातार नुकसान से देश में खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे शेयर करके और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।